तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी कॉमा नॉट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी कॉमा नॉट। तो हमें शो करना है जी कॉमा नॉट का जो दो सब ग्रुप्स है उनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा जी कॉमा नॉट का। एंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है इज द रिजल्ट वैलिड फॉर यूनियन। तो हमें चेक करना है दो सब ग्रुप्स का यूनियन एक सब ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा ग्रुप जी कॉमा नॉट का। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी कॉमा नॉट ग्रुप। तो यहाँ पर एच एंड के दोनों सब ग्रुप्स है, सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप जी कॉमा नॉट। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट E belongs in H and identity element E belongs in K implies identity element E belongs in H intersection K। ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन में भी आइडेंटिटी एलिमेंट E आ जाएगा। ठीक है, where E is the identity element in the group G कॉमा नॉट। ठीक है, G कॉमा नॉट में यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट E है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एच इंटरसेक्शन के दो सब ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का, इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द ग्रुप जी। तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट यहाँ पर ए एंड बी दोनों एलिमेंट्स है एच इंटरसेक्शन के का। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए एंड बी दोनों ही H का भी एलिमेंट होगा एंड K का भी एलिमेंट होगा। दिस इम्प्लाई यहाँ पर A नॉट बी इनवर्स बिलोंग करेगा H में, सिंस हमें पता है H एक सब ग्रुप है ग्रुप G का, एंड हम बोल सकते हैं यहाँ पर A नॉट बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा K में, सिंस हमें पता है K एक सब ग्रुप है ग्रुप G का। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर A नॉट बी इनवर्स बिलोंग कर जाएगा H इंटरसेक्शन K में, क्योंकि इन दोनों सब ग्रुप्स में ही इंडिविजुअली A नॉट बी इनवर्स बिलोंग करता है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी A नॉट बी इनवर्स बिलोंग कर जाएगा। दस हम बोल सकते हैं दस यहाँ पर H इंटरसेक्शन K इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G कॉमा नॉट। हमने यहाँ पर शो किया है जो H इंटरसेक्शन K है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का, एंड ए बी बिलोंग्स इन H इंटरसेक्शन K के लिए यहाँ पर A नॉट बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन K में। तो यहाँ पर ये इम्प्लाई करेगा H इंटरसेक्शन K इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी कॉमा नॉट। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें यूनियन के लिए भी यही वाला प्रॉपर्टी चेक करना है। सो लेट हमारे पास G इक्वल्स टू ग्रुप है Z कॉमा प्लस एडिशन में इंटीजर का ग्रुप, एंड H इक्वल्स टू हमारे पास जो सब ग्रुप है वो है 2Z कॉमा प्लस, एंड K इक्वल्स टू हमारे पास सब ग्रुप है 3Z कॉमा प्लस। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो H है वो G का एक सब ग्रुप होगा एंड जो K है वो भी ग्रुप G का एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से शो करेंगे कि जो यूनियन के लिए जो प्रॉपर्टी होगा वो वैलिड नहीं होगा। ओके, सो हेयर हम बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स इन H यूनियन K एंड 3 बिलोंग्स इन H यूनियन K। दोनों के यूनियन में यहाँ पर 2 एंड 3 दो एलिमेंट्स ही आ जाएंगे। ठीक है, जो 2 है वो H में आएगा एंड 3 K में आएगा, एंड दोनों की यूनियन में भी हमें 2 एंड 3 दोनों ही मिल जाएगा। बट यहाँ पर दोनों का जो एडिशन है, यहाँ पर ग्रुप का जो कॉम्पोजिशन है वो एडिशन है, तो हम बोल सकते हैं 2 + 3 दोनों का एडिशन इक्वल्स टू 5। यहाँ पर H यूनियन K में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 हमें H में भी नहीं मिलेगा एंड K में भी नहीं मिलेगा। सो 5 डज नॉट बिलोंग्स इन H यूनियन K। देयरफॉर हम बोल सकते हैं H यूनियन K इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G, इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है H एंड K दो सब ग्रुप्स है ग्रुप G कॉमा नॉट का। देन यहाँ से हमें शो करना है H यूनियन K खुद एक सब ग्रुप होगा G कॉमा नॉट का इफ एंड ओनली इफ इधर H कॉन्टेंट्स इन K और K कॉन्टेंट्स इन H। ठीक है, तो इससे पहले हमने शो किया था
किसी भी ग्रुप का जो सब ग्रुप्स है उनका यूनियन एक सब ग्रुप नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमें शो करना है वो एक सब ग्रुप होगा, लेकिन वहाँ पर ए वाला कंडीशन होल्ड करना होगा। कंडीशन इज एच कॉन्टेंट्स इन के और के कॉन्टेंट्स इन एच। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव, हमें गिवन है एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप जी कॉमा नॉट। नाउ लेट, हम मान लेते हैं यहाँ पर एच यूनियन के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी कॉमा नॉट, बी ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी कॉमा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमें शो करना है इधर एच कॉन्टेंट्स इन के और के कॉन्टेंट्स इन एच। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव, हमें यहाँ पर प्रूव करना है, हैव टू प्रूव एच कॉन्टेंट्स इन के और के कॉन्टेंट्स इन एच। दैट इज, हम बोल सकते हैं यहाँ पर एच विदाउट के, एच माइनस के इक्वल्स टू हमें नाल सेट 5 मिल जाएगा, और के विदाउट एच दैट इज के माइनस एच इक्वल्स टू हमें नाल सेट 5 मिल जाएगा। नाउ ई पॉसिबल लेट एच माइनस के नॉट इक्वल्स टू 5 एंड के माइनस एच नॉट इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमें कॉन्ट्रडिक्शन शो करना होगा, तभी प्रूफ हो जाएगा एच यहाँ पर के का एक सबसेट है एंड के एच का एक सबसेट है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं लेट ए बिलोंग्स इन एच माइनस के एंड बी बिलोंग्स इन के माइनस एच। सो देयरफॉर यहाँ पर ए बिलोंग्स इन एच बट ए डज नॉट बिलोंग्स इन के होगा, क्योंकि ए बिलोंग करता है एच माइनस के में, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ए एच में बिलोंग करता है लेकिन ए के में बिलोंग नहीं करता। एंड फ्रॉम बी बिलोंग्स इन के माइनस एच से हम बोल सकते हैं बी के में बिलोंग करता है लेकिन बी एच में बिलोंग नहीं करता, बी डज नॉट बिलोंग्स इन एच। सो हियर ए बिलोंग्स इन एच contains in H union K and B belongs in K contains in H union K। ठीक है, दोनों के यूनियन में हमें A एंड B दोनों एलिमेंट्स ही मिल जाएगा। डी सिंपलाई हम बोल सकते हैं A बिलोंग्स इन H यूनियन K, B बिलोंग्स इन H यूनियन K इम्प्लाई करेगा A नॉट B बिलोंग्स इन H यूनियन K। ठीक है, सिंस हमें पता है H यूनियन K इज ए सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि H यूनियन के G का एक सब ग्रुप है तो H यूनियन K खुद एक ग्रुप होगा एंड ग्रुप में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है। तो A बिलोंग्स इन H यूनियन के, B बिलोंग्स इन H यूनियन के लिए हमें A नॉट B भी H यूनियन K में मिल जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई A नॉट B बिलोंग्स इन H और A नॉट B बिलोंग्स इन K। ठीक है, नाउ लेट हम मान लेते हैं A नॉट B बिलोंग्स इन H, देयरफॉर यहाँ पर A बिलोंग्स इन H एंड A नॉट B बिलोंग्स इन H हमें मिल चुका है। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं A इनवर्स नॉट A नॉट B बिलोंग्स इन H। ठीक है, सिंस यहाँ पर H G का एक सब ग्रुप है तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। दिस इम्प्लाई B बिलोंग्स इन H हमें मिल जाएगा, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सिंस हमारे पास पहले ही गिवन था A बिलोंग्स इन H माइनस K एंड B बिलोंग्स इन K माइनस H। ठीक है, जिसका मतलब है B K में बिलोंग करेगा लेकिन B H में कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर मिल रहा है B बिलोंग्स इन H, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल चुका है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो एज्यूम किया था वो सही नहीं है। एजम्पशन इज रॉन्ग, दस यहाँ पर H माइनस के इक्वल्स टू नाल सेट 5 होगा एंड K माइनस H इक्वल्स टू नाल सेट 5 होगा। दिस इम्प्लाई हमें H कॉन्टेंट्स इन K मिल जाएगा या फिर K कॉन्टेंट्स इन H मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर H यूनियन K का सब ग्रुप होने के लिए H कॉन्टेंट्स इन K या फिर K कॉन्टेंट्स इन H होल्ड करना ज़रूरी है। तो अभी क्वेश्चन के कॉन्वर्स पार्ट में हमने मान लिया है H कॉन्टेंट करता है K में और K कॉन्टेंट करता है H में। ठीक है, तो यहाँ से हमें शो करना होगा दोनों का यूनियन एक सब ग्रुप होगा ग्रुप G कॉमा नॉट का। सो इफ H कॉन्टेंट्स इन K
देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर H यूनियन K इक्वल्स टू हमें K मिल जाएगा, दैट इज ए सब ग्रुप ऑफ G कॉमा नॉट इज ए सब ग्रुप ऑफ G कॉमा नॉट। के G कॉमा नॉट का एक सब ग्रुप होता है, तो यहाँ पर H यूनियन K भी G कॉमा नॉट का एक सब ग्रुप होगा। इफ K कॉन्टेंट्स इन H देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर H यूनियन K इक्वल्स टू हमें H मिल जाएगा, जो कि एक सब ग्रुप है G कॉमा नॉट का, दैट इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G कॉमा नॉट। ठीक है, सो हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस यहाँ पर H यूनियन K इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G कॉमा नॉट, दैट इज द रिजल्ट।